दोस्तों, एक महिला होती है, वो कुंभ मेले में स्नान करने के लिए घर से निकलती है। कुंभ मेले में जाकर वो माँ गंगा से दुआएं अपने परिवार के लिए मांगती है। दोस्तों, उसके घर में एक जवान उसकी बेटी थी, जिसकी वो दुआएं मांग रही थी कि अच्छा सा परिवार मिल जाएगा और अच्छे घर में उसका विवाह हो जाएगा, तो गंगा माँ, मैं फिर यहाँ पर आपके इस पावन तट के संगम पर फिर से डुबकी लगाने आऊंगी। दोस्तों, क्या पता था उस महिला को कि जिस बेटी के लिए मैं गंगा माँ से दुआ मांग रही हूँ, उस बेटी की इस समय क्या हाल हो रही है। जैसे ही वो लौटकर कुंभ से वापस अपने घर आती है, बेटी का हाल देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बेटी के साथ इतना बुरा हादसा हुआ था, जिस पर कि आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या हैवानियत की इतनी भी हद होती है। क्या कोई लड़का ऐसा किसी लड़की के साथ भी कर सकता है क्या? दोस्तों, कहानी में सब कुछ कवर करेंगे। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले की, जहां पर एक छोटा सा परिवार रहता है। परिवार में एक बूढ़ी दादी होती है और उसकी माँ और 21 साल की एक जवान लड़की होती है। उसकी लड़की का नाम पूजा था। दोस्तों, ये लोग हंसी खुशी से अपने परिवार में बहुत ही अच्छे से रह रहे थे। तभी अचानक 15 जनवरी के आसपास से कुंभ मेले की शुरुआत होती है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में सारे गांव से बहुत ही ढेर सारी संख्याओं में लोग एकत्र होकर कुंभ मेले के स्नान के लिए निकलते हैं। सभी गांव से निकल रहे थे, ये आपको भी पता है। दोस्तों, उसी में उस लड़की की माँ जो होती है, वो सोचती है क्यों ना हम भी चलें, अपने घर के लिए कुछ दुआएं वगैरह मांग के आए। दोस्तों, इसी सोच में वो अपने घर से अपनी बेटी और अपनी माँ के सहारे पर अपना परिवार छोड़कर वो कुंभ मेले में स्नान के लिए प्लान बनाती है। दोस्तों, जैसे ही वो अपनी बेटी से कहती है कि बेटा, तुम घर का ख्याल रखना, अपनी दादी का ख्याल रखना, मैं कुंभ मेले में जा रही हूँ, गांव वाले भी जा रहे हैं और मैं जल्द ही घूम के चली आऊंगी। बेटी कहती है, माँ अगर जा ही रही हो तो मुझे एक कोई फोन दिला दो, जिससे कि आपसे बात होती रहेगी। दोस्तों, उसकी माँ जो होती है, वो एक दुकान पर जाती है, एक सस्ता सा फोन लाकर उस अपने बेटी को दे देती है। दोस्तों, अपने गांव वालों के साथ वो फिर कुंभ मेले के लिए स्नान के लिए निकल पड़ती है। दोस्तों, वहां पे पहुंचकर गंगा माँ में डुबकी लगाती है उस संगम के पावन तट पर, और संगम के पावन तट पर माँ गंगा से बस एक ही दुआ मांगती है कि मेरा परिवार खुशी और सलामती से रहे और जीवन सुखी से निपट जाए। एक मेरे घर में बेटी है, जिसका विवाह जो है अच्छे घर में हो जाए। बहुत ही अच्छा सा लड़का मैंने ढूंढ रखा है, वो अच्छा ही निकले, बल्कि निकम्मा ना निकल जाए। दोस्तों, इसी दुआओं को वो माँ गंगा से मांग रही थी और कह रही थी कि अगर मेरे सारे सपने सच होते हैं तो मैं माँ गंगा फिर आपके इस संगम तट पर फिर आऊंगी, आपके इस गंगा में डुबकी लगाने के लिए। लेकिन वो माँ, जिसका दिल इतना दयालु और गहरा था, वो तो अपनी विनती मांग रही थी, लेकिन इधर उसके बेटी का क्या हाल था। दोस्तों, बेटी जो होती है, वो घर पर अकेली थी, फोन उसके पास मिल गया था। वो जिस लड़के से उसकी शादी की बात चल रही थी, उस लड़के का नाम अमित था। 7-8 किलोमीटर की दूरी पर उसका घर था। दोस्तों, वो दूर से रिश्तेदार भी लगता था, तो कभी कभार दिन में आया जाया करता था और इधर पूजा से मुलाकात भी हो जाया करता था। उधर जब ये लोग स्कूल में पढ़ रहे थे, उस समय से इन लोगों की दोस्ती चल रही थी। दोस्तों, दोस्ती केवल दोस्ती पर ही निर्भर थी, वहीं पर तक थी। लेकिन अब लड़की को मौका मिल जाता है, फोन करती है उस अमित के पास और कहती है कि देखिए, अब तो हम लोगों की शादी होने ही वाली है और ऐसा करिए, आप रात में आ जाइए, बहुत ही मुझे आपको देखने का मन कर रहा है, मुझे आपसे प्यार करने का मन कर रहा है। दोस्तों, ऐसा सुनने के बाद कौन लड़का नहीं चाहेगा एक लड़की को बुलाने के बाद कि वो क्यों ना उससे मिलने जाए। दोस्तों, धीरे धीरे शाम होती है, वो लड़का तैयारी करता है और बताए गए समय पर वो आ जाता है।
आने के बाद उसकी दादी को ज्यादा कुछ सुनाई नहीं देता था। वो रात में कुछ कम देख पाती थी और कम सुन भी पाती थी। दोस्तों, खाना वगैरह बनाकर दादी को अपनों सुला देती है और उधर उनकी भी मेहमानदारी करती है। लेकिन तभी देखती है पूजा कि अमित के साथ एक और लड़का आया है। कहता है अमित, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड सुमित है, इसमें और मेरे में कुछ भी फर्क नहीं है। हम लोग दोनों मिलकर कोई भी फैसला लेते हैं और कहीं भी जाते आते हैं। लेकिन पूजा नहीं समझ पाती है उसके कहने का मतलब क्या था। दोस्तों, कुछ देर समय बीतते हैं और हंसी मजाक होती है, तो वो भी हंसी मजाक करता है सुमित। तो वो गुस्सा हो जाती है। पूजा कहती है, ये क्या हुआ, मैं शादी आपसे तय हुई है और ये क्यों ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। तो जो उधर अमित होता है कहता है कि इसमें और मेरे में कुछ भी फर्क नहीं है, मुझे ही समझो, मैं ही हूं वो। हम लोगों की दोस्ती इतनी गहरी है। तो कहती नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा विवाह आपके साथ तय हुआ, मैं आपको पति मानती हूँ, न कि आपके दोस्त की। तो कहता है नहीं, आज हम दोनों लोग मिलकर, तीनों लोग मिलकर इस जवानी की आनंद लेंगे और मजे लेंगे, यही हमने फैसला कर रखा है। जो पूजा होती है वो गुस्सा जाती है, हड़बड़ा जाती है और गर्म हो जाती है कि ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं करने वाली हूं, मैं अभी शोर कर दूंगी, आप में भलाई इतने में ही है कि आप यहां से चले जाइए। कहता है कि नहीं, अब आ ही गया हूं तो खातिरदारी तो कर ही दीजिए। तो उधर चाय बनाकर लाती है पूजा और दोनों को चाय पिलाती है। पिलाने के बाद फिर कहती है अब लोग जा सकते हैं, अब आप लोग ज्यादा देर ना रुकिए, नहीं तो कोई आ जाएगा और बात का बतंगड़ बन जाएगा। दोस्तों, इधर ये लोग मनसा बनाकर आए हुए थे। इधर सुमित कहता है कि मेरे हजारों रुपए तुमने खत्म कर दिया और कहा था कि वो मान जाएगी और कुछ भी नहीं कराएगी और अच्छे से हम लोगों का काम बन जाएगा, और यहाँ तो कुछ अलग ही निकला। अमित कहता है कि देख, इंतजार कर, अब हम लोग आए हैं तो अपना काम पूरा कर कर ही जाएंगे, भले चाहे कुछ भी हो जाए। ये है तो मेरी बीवी ही, आज नहीं तो कल मेरी बीवी बनेगी, ये तो इस पर मेरा पूरा अधिकार है। वो बहुत तरीके से मनाता है अमित, लेकिन पूजा नहीं मानती है और मानने से इनकार कर देती है। दोस्तों, वो कहती है अब जाइए, लेकिन जबरदस्ती में जो अमित होता है वो उसे पूजा को धक्का मार देता है। धक्का मारता है, वे अपने खटिए पे जाकर गिरती है और ये लोग उसे पकड़कर जबरन उसके मुंह में कपड़ा डाल देते हैं और उसी के जो है दुपट्टे से उसके हाथ और पैर को बांध देते हैं ताकि वो बोल ना पाए, शोर ना कर पाए। उसके बाद वो लोग हैवानियत की वो सारी हदें पार करते हैं जो एक पति और पत्नी करता है। दोस्तों, इतनी हैवानी तरीके से उसके साथ संबंध बनाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों, वो लोग ड्रिंक भी लाए थे, ड्रिंक कर करके रात में कईयों बार उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। दोस्तों, वो बेहोश हो जाती है, क्योंकि दोस्तों दो इंसान अगर एक लड़की के साथ अगर कोई भी संबंध बनाता है तो आप सोच सकते हैं। दोस्तों, वो लोग पूरी रात वो हैवानियत करते हैं और गलत तरीके से उसके साथ संबंध बनाते हैं। उसके बाद सुबह हो जाता है। उसका जो फ्रेंड था वो सुमित कहता है इसका गला दाब दे, ये मर जाए, नहीं तो सुबह कहीं जाके पुलिस थाने वगैरह में कंप्लेन कर देगी तो हम लोगों की वाट लग जाएगी। अमित कहता है नहीं यार, ये तो मेरी पत्नी है, क्या कहेगी, मैं तो इससे शादी करने वाला हूं और ये तो जो है कि बेहोश है, जब बेहोशी की हालत से उठेगी तो इसे सब कुछ भूल जाएगा, इसे याद ही नहीं होगा कि मेरे साथ हुआ क्या है। कहता है यार, क्या तू चूतिया फंदी की बात कर रहा है, कोई बेहोश होने के बाद उठता है तो क्या बातें भूल जाता है। यही बातें करते करते घंटों बीत जाता है। उधर सवेरा होने वाला था तो कहता है यार चल, सुबह हो रही है, नहीं तो बात का बतंगड़ बन जाएगा और छोड़ जाने दे इसको, हम लोग मौत के घाट नहीं उतारेंगे। छोड़कर उसी नशे के हालत में वो लोग चले जाते हैं और उधर वो पूजा बेहोश पड़ी होती है। सुबह होता है, समय धीरे धीरे बीतता जाता है, दिन निकल जाता है। उसकी दादी सोचती है क्या बात, आज पूजा सोकर नहीं उठी, क्यों? उसकी दादी दबे पांव कमरे में जाती है, देखती है उसके हालात, तो उसकी दादी समझ जाती है कि मेरी इस पोती के साथ क्या हुआ है। उसके हाथ पैर बंधे थे, मुंह में कपड़े लगे हुए थे और उसका सारा जो कपड़ा था वो खुला हुआ था। वो लोग दरिंदगी करके इस हालात से वहां पर माहौल को बनाए थे कि कोई भी महिला क्यों ना समझ जाए। गले से लिपट जाती है, रोने लगती है, उसको खोलती है और पूरी हकीकत बताती है कि वही अमित जिसके साथ आपने शादी तय की है, वही आकर मेरे साथ ऐसी दरिंदगी की।
उसकी दादी कहती है जाने दे, उसके साथ तो तेरा शादी होने वाला है, कोई बात नहीं, हादसा हुआ तो क्या हुआ, तू आज नहीं तो कल तू उसके साथ उसके बंधन में बंधने वाली है। पूजा कहती है यहां तक तो सही था दादी माँ, लेकिन उसके साथ एक और लड़का आया जिसने दोनों लोगों ने मिलकर मेरे साथ ऐसी हैवानियत की। दादी के गुस्सा सातवें आसमान पर हो जाता है कि उसने अपने दोस्त को क्यों लेकर आया। तुरंत उसको लेकर पुलिस थाने में पहुंचती है और कंप्लेन दर्ज कराती है। दोस्तों, तुरंत ही पुलिस हरकत में आती है और उनके घर पर छापा मार देती है। ये लोग जाकर आराम से सो रहे होते हैं, सोचते हैं कि वो लड़की शर्म के मारे कहीं भी रिपोर्ट या कोई भी खुलासा नहीं करेगी और हम लोगों का काम भी बन जाएगा। दोस्तों, जैसे ही पुलिस दबोच कर थाने में लेकर पहुंचती है, पटों की मार चलती है, तुरंत ही ये लोग सकड़ लेते हैं कि हाँ, मैंने इसके साथ दरिंदगी की है, दोनों लोग मिलके। लेकिन उधर अमित कहता है कि मैं इसे अपनाने के लिए तैयार हूं, ये मेरी पत्नी है, मेरे साथ इसका विवाह भी तय हुआ है। लेकिन पुलिस सोच में पड़ जाती है कि ये आखिर क्या कह रहा है। लड़की से स्टेटमेंट लिया जाता है। लड़की कहती है मैं किसी हालात पर इससे शादी अब नहीं करने वाली हूं, इसको कठिन से कठिन सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, दोनों को चालान भेज दिया जाता है उसके साथ कड़ी कार्रवाई कर कर, और दोनों को सजा हो जाती है। दोस्तों, कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि हमारा कहानी सुनाने का मकसद आपको जागरूक करना है कि किसी के भी साथ ये हादसा हो सकता है। दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।